जय श्री कृष्णा मित्रों। माघ मास शुरू होने वाला है। इस वर्ष माघ मास का प्रारंभ 26 जनवरी से हो रहा है। माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, सूर्य भगवान को जल एवं माता तुलसी का विधि पूर्वक पूजन करने वाले मनुष्यों को भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उनके चारों पुरुषार्थ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति माघ के महीने में नियमों का पालन करते हुए माघ मास का स्नान करता है, उसे जीते जी सारे पापों से मुक्ति और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, माघ के महीने में यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाए तो भी एक नियम अवश्य धारण करिए, क्योंकि माघ का महीना बिना नियम के नहीं बीतना चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक माह श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार माघ मास का भी अत्यंत महत्व है। यदि कोई भी मनुष्य सकाम भाव से माघ का स्नान करता है तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य निष्काम भाव से स्नान करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मित्रों, इस माघ मास में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयागराज जा पाए वो प्रयागराज में स्नान करे, या जो प्रयागराज में ना जा पाए वो मनुष्य अपने घर में ही माँ गंगा का ध्यान करके, माँ नर्मदा का ध्यान करके अपने घर में ही स्नान करें। स्नान करते समय जल में काला तिल अवश्य डालें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति माघ मास में काले तिल का दान करता है उसे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, माघ मास में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। मित्रों, माघ मास में स्नान का महत्व, इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर देखिए। मित्रों, अब हम माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा को सुनेंगे। तो मित्रों, यदि आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। और मित्रों, यह परम पावन कथा यदि आपको अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मित्रों, चलिए भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप को ध्यान करते हुए हम आज की माघ मास की प्रथम अध्याय की परम पावन कथा सुनते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे माघ स्नान का महत्व बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसा सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हे शिष्य, तुम परम पावन माघ मास की यह कथा परम भक्ति भाव को धारण करके सुनो। एक समय राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और सुंदर वस्त्र से शोभायमान होकर अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपने भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़
उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर, उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उससे के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय मार्ग में चलने से सैनिक थक गए और वहां थोड़ी देर वो अपने घोड़े सहित रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर को देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसके जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु तथा मछलियां आज स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिंगाल भी पड़े हुए थे, जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को दूर करता है, इस प्रकार इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। राजा के रात के अंतिम समय में सूकरों के साथ एक झुंड ने अपने सरोवर में पानी पिया और कमल के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ जानकर अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर उसी समय वहां पे एक महान तपस्वी आए। उनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे और नख रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य के साथ आदर सहित उनको प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो राजा तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर यहाँ से क्यों जाने की इच्छा कर रहे हो? भला माघ स्नान के फल को कौन नहीं जानता, अतः तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? ऐसा सुनकर राजा कहता है कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। अतः हे ऋषिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे माघ स्नान के महत्व को बताइए। मित्रों, इसी के साथ ये प्रथम अध्याय पूरा हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।